हरे कृष्णा प्रभु जी, कैन वी स्टार्ट? जी यस जी, हरे कृष्णा। आप सभी डिवोटीज का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। नमो ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेंद्र स्वामी इति नामिने नमस्ते शिला प्रभुपाद नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश धारिणे। नमो ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जो भी आज भक्त आज की बुक रीडिंग करना चाहेंगे आप हैंड रेज कर सकते हैं प्लीज। प्रभु जी आप स्क्रीन शेयर कर देंगे? जी, सुदर्शना माता जी आप बुक रीड कर सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी माता जी, स्टार्ट कीजिए माता जी। अव्यक्तादत् क्या सर्व प्रभवन्तहरा गमे रात्र्य गमे पर्यन्ते त्रैवाक्यतम संज्ञ के। ब्रह्मा के दिन का जब शुभ आरंभ होता है सारे जीवों का ये समूह व्यक्त अवस्था में आता है और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः लुप्त हो जाते हैं। भगवत गीता 8.18। ब्रह्मा के दिन के अंत में सभी निम्न लोग पानी में डूब जाते हैं और उन पर रहने वाले सभी जीवों का विनाश हो जाता है। इस प्रलय के बाद और ब्रह्मा की रात्रि समाप्त होने पर इस प्रलय के बाद ब्रह्मा की रात्रि समाप्त होने पर प्रातःकाल जब ब्रह्मा जागते हैं तब फिर से सृष्टि होती है सृष्टि और ये सभी जीव प्रकट हो जाते हैं। इस प्रकार सृष्टि और प्रलय के अधीन होना इस भौतिक संसार की सहज वृत्ति है। भूतग्रामा सा एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र या गामेश में वशा पार्थ प्रभवत हरा गमे। हे पार्थ, बारंबार ब्रह्मा का दिन आता है और तब सारे जीव क्रियाशील होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहाय होकर विलीन हो जाते हैं। भगवद गीता 8.19। यद्यपि जीव सर्वनाश नहीं चाहते हैं फिर भी प्रलय आएगा और सभी लोगों को जलक्रांत कर लेगा और उन लोगों के सभी जीव ब्रह्मा की रात्रि भर पानी में डूबे रहते हैं, परंतु जैसे ही दिन आता है पानी धीरे धीरे अदृश्य हो जाता है। परस्तमातु भावन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातना यह सर्वेषु भूतेषु नश्यसु न विनश्यति। इसके अतिरिक्त इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे एक अन्य प्रकृति है जो शाश्वत एवं दिव्य है। ये परा श्रेष्ठ प्रकृति है और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार में सब कुछ नष्ट हो जाता है तब भी वह अंश उसी प्रकार बना रहता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। माता जी आप रीड कर सकते हैं। रीना माता जी। हाँ। सुचित्रा माता जी आप रीड कर सकते हैं। इस भौतिक ब्रह्मांड की सीमाओं की हम गणना नहीं कर सकते, परंतु हमारे पास एक वैदिक ज्ञान है जिससे मूल्य मालूम होता है कि वह संपूर्ण सृष्टि से करोड़ों ब्राह्मण है और इन भौतिक ब्राह्मणों के परे इस दूसरा आकाश है जो आधुनिक है और वह वहाँ के सभी ग्रह सनातन है और उन पर भी सभी जीवों का जीव है सनातन है। और श्लोक में भाग का अर्थ प्रकृति है और यहाँ एक दूसरी प्रकृति की ओर संकेत दिया गया है। इस संसार में भी हमें दो प्रकृतियों का अनुभव होता है,
जीव आत्मा है और जब तक वह आत्मा इस भौतिक पदार्थ के अंदर है, पदार्थ गतिशील रहता है और जैसे ही वह जीव माता जी आपकी साइड से बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है माता जी। जी माता जी मैं ट्रैवल कर रही हूँ। पिंकी माता जी आप रीड कर सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। यहाँ से फिर पढ़ लीजिए, इस भौतिक ब्रह्मांड। हाँ जी। इस भौतिक ब्रह्मांड की सीमाओं की हम गणना नहीं कर सकते हैं, परंतु हमारे पास वैदिक ज्ञान है जिससे मालूम होता है कि संपूर्ण सृष्टि में करोड़ों ब्रह्मांड हैं और इन भौतिक ब्रह्मांडों के परे एक दूसरा आकाश है जो आध्यात्मिक है। वहां के सभी ग्रह सनातन हैं और उन पर सभी जीवों का जीवन सनातन है। कहाँ सनातन है। इस श्लोक में भाव शब्द का अर्थ प्रकृति है और यहाँ एक दूसरी प्रकृति की ओर संकेत किया गया है। इस संसार में भी हमें दो प्रकृतियों का अनुभव होता है। जीव आत्मा है और जब तक वह आत्मा इस भौतिक पदार्थ के अंदर है, पदार्थ गतिशील रहता है और जैसे ही यह जीव अर्थात आध्यात्मिक चिंगारी शरीर छोड़ देती है, शरीर गतिहीन निर्जीव हो जाता है। आध्यात्मिक प्रकृति को कृष्ण की अंतरंगा प्रकृति कहते हैं और भौतिक प्रकृति को बहिरंगा प्रकृति कहते हैं। इस भौतिक प्रकृति के परे अंतरंगा प्रकृति है जो सर्वथा आध्यात्मिक है। इसको प्रयोगात्मक ज्ञान से समझना संभव नहीं है। हम दूरदर्शी यंत्र से करोड़ों तारे देख सकते हैं, परंतु हम उनके समीप नहीं पहुंच सकते। हमें अपनी अक्षमताओं को समझना होगा। यदि हम इस भौतिक विश्व को भी अपने प्रयोगात्मक ज्ञान से नहीं समझ सकते हैं, तो भगवान और उनके साम्राज्य को समझने की क्या संभावना है। इसे प्रयोगात्मक रूप से समझना असंभव है। हमें भगवत गीता को सुनकर ही समझना होगा। हम प्रयोगात्मक विधि से नहीं समझ सकते कि हमारे पिता कौन हैं। हमें अपनी माँ के कथन को सुनना होगा और उस पर विश्वास करना होगा। यदि हम अपनी माँ पर विश्वास नहीं करते हैं तो जानने की कोई अन्य विधि नहीं है। इसी प्रकार यदि हम कृष्ण भावनामृत की विधि मात्र में लगे रहे तो कृष्ण और उनके साम्राज्य की सभी जानकारी प्रकट हो जाएगी। परस्तु भाव का अर्थ है श्रेष्ठ प्रकृति और व्यक्ता का अर्थ है जिसे हम प्रकट रूप में देखते हैं। हम देख सकते हैं कि यह भौतिक ब्रह्मांड पृथ्वी, सूर्य, तारों और अन्य लोकों के माध्यम से व्यक्त होता है और इस ब्रह्मांड के परे एक दूसरी प्रकृति है जो सनातन है, अव्यक्तात् सनातना। इस भौतिक प्रकृति का प्रारंभ भी है और अंत भी है, परंतु वह आध्यात्मिक प्रकृति सनातन है, ना तो उसका प्रारंभ है और ना ही अंत ही है। यह कैसे संभव है? जब बादल आकाश में आता है तो ऐसा लगता है कि उसने आकाश का एक बड़ा भाग ढक लिया है, परंतु वास्तव में वह बादल बहुत छोटा सा बिंदु होता है और उसने संपूर्ण आकाश के केवल एक नगण्य अंश को ढका होता है। क्योंकि हम इतने छोटे हैं, इसलिए बादल द्वारा कुछ 100 मील तक के भाग को ढक लिए जाने पर हमें प्रतीत होता है कि संपूर्ण आकाश ढक गया है। इसी प्रकार यह सारा भौतिक ब्रह्मांड अनंत आध्यात्मिक आकाश में एक छोटे से महत्वहीन बादल के टुकड़े जैसा है। यह भौतिक विश्व महत तत्व पदार्थ के अंदर बंधा है। जैसे बादलों का प्रारंभ और अंत होता है, उसी प्रकार इस भौतिक प्रकृति का भी प्रारंभ और अंत होता है। जब बादल छंट जाते हैं और आकाश साफ हो जाता है, तब हम हर चीज को साफ साफ देख सकते हैं। इसी प्रकार शरीर आत्मा पर से गुजरते हुए बादलों की तरह है। वह कुछ समय तक वहां ठहरता है, कुछ गौण उत्पादन करता है, घटता है और अंत में लुप्त हो जाता है।
किसी भी भौतिक क्रिया जिसे हम देखते हैं उसमें भौतिक प्रकृति के ये 6 परिवर्तन होते हैं। वह उत्पन्न होती है, बढ़ती है, क्या है, कुछ समय तक वहां रहती है, कुछ गौण चीजें उत्पन्न करती है, क्षीण होती है और लुप्त हो जाती है। भगवान कृष्ण बतलाते हैं कि बादल जैसे परिवर्तनशील इस प्रकृति के परे एक आध्यात्मिक प्रकृति है जो सनातन है। इसके अतिरिक्त जब यह भौतिक प्रकृति लुप्त हो जाएगी तब भी वह अव्यक्तात् सनातन विद्यमान रहेगी। हरे वैदिक कृष्णा माता जी। मीनू हरे माता जी, कृष्णा आप माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। मीनू माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे जी माता कृष्णा। जी। वैदिक साहित्य में इस भौतिक आकाश और आध्यात्मिक आकाश के विषय में बहुत सारी जानकारी है। श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में आध्यात्मिक आकाश और उसके निवासियों का वर्णन है। इसमें तो यह जानकारी भी दी गई है कि आध्यात्मिक व्योम में दिव्य विमान होते हैं और मुक्त जीव इन दिव्य विमानों में बिजली की तरह यात्रा करते हैं। जो भी चीज हम यहाँ देखते हैं वह वास्तविक रूप में वहां भी पाई जाती है। इस भौतिक आकाश में हर चीज आध्यात्मिक आकाश में पाई जाने वाली चीज की विकृत परछाई का या नकल है। जैसे सिनेमा में हम केवल वास्तविक चीज की परछाई या छवि देखते हैं, वैसे ही श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि यह भौतिक जगत द्रव्यों का संयोग मात्र है जो वास्तविकता के आधार पर उसी तरह बनाया गया है। जिस प्रकार दुकान की खिड़की में लड़की की मूर्ति वास्तविक लड़की की तरह ही बनाई जाती है, हर समझदार व्यक्ति जानता है कि मूर्ति एक नकल मात्र है। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि चूंकि आध्यात्मिक जगत सत्य है, इसीलिए यह भौतिक संसार जो उसकी नकल है वास्तविक लगता है। हमें वास्तविकता का अर्थ जानना होगा। वास्तविकता का अर्थ है वह अस्तित्व जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता। वास्तविकता का अर्थ है शाश्वतता। नास्तो हरे कृष्णा। विद्यते भावो। हरे बोल। हरे कृष्ण यस प्रभु माता जी। जी। हाँ, आई हरे थिंक कृष्ण। हाँ, हम राधारमण प्रभु को अभी समय दे सकते ठीक है हैं। प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू माता जी। कल हमने प्रॉमिस किया था प्रभु जी को। यस हरे प्रभु। कृष्णा प्रभु जी। यस ठीक। नया माता जी, आप प्रभु जी का इंट्रोडक्शन कर दीजिए, उसके बाद प्रभु जी शुरू करेंगे। हाँ जी, राधा रमन प्रभु जी का हम सब बहुत बहुत वेलकम करते हैं। राधा रमन प्रभु जी जी, राधा रमन प्रभु जी गुरु महाराज जी से 2016 में कनेक्ट हुए थे। उसके बाद जो राधा रमन प्रभु जी उनकी जो इनिशिएशन है वो 2018 में हुई थी गुरु महाराज जी से। और जो प्रभु जी हैं वो एक मैकेनिकल इंजीनियर है। 1998 में वो पास आउट हुए थे मैकेनिकल इंजीनियर। और फिर उनके बाद जो ONGC सूरत में है, मतलब ये जो प्रोजेक्ट है वहां पे 1998 में इन्होंने वर्क किया। और उसके बाद ये दुबई का जो एक प्रोजेक्ट था वहां पे उन्होंने जॉइंट वेंचर में काफी ज्यादा वर्क किया। इन्हें काफी एक्सपीरियंस है उस चीज का। और आज करंटली ये दुबई में गवर्नमेंट ऑफ दुबई के साथ एज अ इंजीनियर डिपार्टमेंट में एज अ इंजीनियर वहां पे अभी प्रभु जी अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसलिए हम प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हम सबके लिए इतना समय निकाला। प्रभु जी प्लीज आप अब कंटिन्यू कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जय गुरु महाराज। सभी भक्तों का स्वागत है और मैं सबको दंडवत प्रणाम करता हूँ। ये हमारा सौभाग्य है कि हम प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन कर रहे हैं और हम लोग बहुत लकी हैं कि हमें ये अवसर प्राप्त हो रहा है। तो जैसा कि आज हमने अध्ययन किया ब्रह्मांड के बारे में, ब्रह्मा जी के ब्रह्मांड के बारे में कृष्ण भगवान जो अर्जुन को बता रहे हैं 8वें अध्याय में, तो उसका ही विस्तृत इस पुस्तक में दिया गया है। तो हम इसी पुस्तक के बारे में अभी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो सारे जीवों का जो वास्तविक जन्म है वो एक ही होता है। ये बताया गया है कि जीव चेंज नहीं होते हैं,
जैसे 84 लाख योनियां हैं, तो उसी 84 लाख योनियों में ही जीव जो है वो आता रहेगा, जाता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा। जैसे जैसे ब्रह्मा जी का दिन होता है, एक ब्रह्मा जी के एक दिन में 4 युग बीत जाते हैं और रात में भी 4 युग बीत जाते हैं। तो इसी हिसाब से ब्रह्मा जी की उम्र जो है वो 100 साल बताई गई है। तो सोचने वाली बात है कि कितनी इंटू इंटू करते जाएंगे तो लाखों में चली जाएगी। तो हमें उस चीज की गणना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी बुद्धि उतनी नहीं है कि हम इतनी कैलकुलेशन कर सकें। लेकिन भगवत गीता 8th चैप्टर में प्रभुपाद जी ने बड़ी अच्छी तरह इसका विश्लेषण किया है और एक्सप्लेन किया है कि कितने साल और कितनी आयु होती है और कितने युग लगते हैं। तो हमें सिर्फ ये जानने की जरूरत है कि जैसे ही ब्रह्मा जी का एक रात खत्म होती है, तो वैसे ही सारे जितने भी जीव हैं वो उनमें समा जाते हैं। तो जितने भी जीव हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और जैसे ही दिन आता है तो दोबारा से वो दिखने लगते हैं अपने कर्मों के हिसाब से। जैसे हम लोग मरेंगे तो हम लोग सारे जाके उसमें समा जाएंगे, फिर हमारा जन्म हमारे कर्मों के हिसाब से होगा। जैसे जैसे हमारे कर्म अगर कुत्ते के होंगे तो कुत्ते का जन्म मिलेगा, कुत्ते का शरीर मिलेगा। जैसे हमारे कर्म अगर और किसी तरह के होंगे तो वैसा ही हमको जन्म मिलेगा। जब जब ब्रह्मा जी का एक दिन 100,000 युगों के बराबर है और एक रात भी 1000 युगों के बराबर होती है, फिर महाप्रलय के बाद जीवन दोबारा प्रकट होता है अपने अपने कर्मों के हिसाब से। जैसे अगर कोई ये कहे कि इतने साल कैसे होते हैं और ये कैसे होता है, तो क्योंकि जो ऊपर के ब्रह्मांड हैं उनके लिए हमारी आयु बहुत छोटी है। अगर हम देखें कि बारिश के दिन में छोटे छोटे जिनको हम लोग पतंगे कहते हैं, लाइट के आसपास बड़े पतंगे हमें दिखाई देते हैं, राइट। तो हम सब ने वो देखे होंगे और हमने वो महसूस भी एग्जाम्पल देखी होगी कि वो रात में दिखाई देते हैं। जैसे बारिश होती है तो वो निकल आते हैं, जिसको हम लोग धरती माता भी कहते हैं। तो वो लाइट के आसपास घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, और सुबह जब हम लोग देखेंगे तो सारे जितने भी वो कीट हैं, जितने भी वो पतंगे हैं, सारे नीचे मरे पड़े होते हैं, राइट। तो उनकी आयु बस उतनी है, एक रात की आयु है उनकी। तो एक रात की आयु में वो सब कुछ करते हैं, बच्चे भी पैदा करते हैं, उनकी स्टडी भी होगी, सब कुछ होगा, सब करके वो एक रात में खत्म हो जाते हैं। तो वैसे ही देखा जाए तो हम जो हैं, जीव जो है, जो मनुष्य योनि में है, हम लोग छोटे से बड़े होते हैं, पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, नौकरी करते हैं, भरण पोषण करते हैं, शादी करते हैं, बच्चे करते हैं। लेकिन ऊपर के जो लोग के जो देवी देवता हैं या ऊपर के योगी हैं, उनके लिए हमारा जन्म एक एक क्षण मात्र के लिए। वो हमको जब देखते हैं तो वो कहते होंगे कि देखो, मनुष्य का जन्म आज है कल नहीं है, एक पानी के बुलबुले की तरह है, आज है कल नहीं है, लेकिन फिर भी देखो ये कितनी मेहनत कर रहा है, कितना कष्ट है इसको, कितने कष्ट से गुजर रहा है। तो ये हमें सोचना चाहिए, क्योंकि मृत्यु लोग जैसे देवी देवता हैं, योगी हैं, वो भी मृत्यु लोग से, जो ऊपर के लोग हैं वहां से गिर जाते हैं। ऊपर के लोग के वासियों के साथ, मतलब उनका जो, हमारा जो क्षण भर का जीवन है उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो हमारा ये सारा प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है जब तक हम भगवान की भक्ति में नहीं लगेंगे। ये 84 लाख की योनियों में हम लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, क्योंकि हम जब तक भक्ति प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हम इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से नहीं निकल पाएंगे। भगवान अर्जुन के द्वारा हम सबको ये बताना चाहते हैं कि तुम सब क्यों जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हो, क्यों तुम लोग बार बार यहाँ जन्म ले रहे हो और कष्टों को सहन कर रहे हो। तुम इन ब्रह्मांड के चक्रों से निकलो। इन ब्रह्मांड के परे भी एक लोक है जो मेरा लोक है, उसको परा प्रकृति कहते हैं। तो ये जैसे हमने पढ़ा, भगवान की 2 प्रकृतियां हैं, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, जिसका सभी कभी भी नाश नहीं होता। जो जीव एक बार मेरे परम धाम में आ जाता है वो फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता। तुम मेरे सखा हो, मैं तुम्हारा हितैषी हूँ, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ। मेरे धाम में दुख नाम की कोई चीज नहीं है, मेरे धाम में जन्म मृत्यु जरा व्याधि नाम की कोई चीज नहीं है, मेरे धाम में कोई कष्ट नहीं है। मेरे धाम में एक ही चीज है, वो है सुख ही सुख। तुम मेरे धाम में आओगे तो वहां पे तुमको सुख ही सुख मिलेगा। वहां हर तरह की चीज, आपको हर तरह की खुशी मिलेगी। क्यों? क्योंकि हम भगवान के अंग हैं, भगवान के संग हैं, तो हम उस भगवान से बिछड़ चुके हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ परेशानी में, हम
पापी हैं। हमने क्या पाप किया? हमने भगवान से अलग होके एंजॉय करना चाहा। तो इस एंजॉयमेंट के चक्कर में हम लोग जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में पड़ गए और कर्मों के बंधन में फंस के हम लोग बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार, जैसे प्रभु महाराज जी कहते हैं ना कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, हमारा बार बार जन्म हो रहा है, बार बार हमारा मरण हो रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग ये चीज को नहीं सोच पा रहे हैं कि हमें इसमें से कैसे निकलना है। ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में बड़ा अच्छा भगवान के धाम का वर्णन किया है। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा है कि भगवान के धाम में कल्प वृक्ष है, वहां आपको मनचाही चीजें मिलती हैं। वहां पे आप अगर आम मांगोगे उस वृक्ष से तो आपको आम मिलेंगे, एक ही वृक्ष से। वहां अगर आप उस वृक्ष से सेब मांगोगे, फल मांगोगे, कुछ भी मांगोगे तो आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां वो भगवान के ऑर्डर से ही चलता है। भगवान ने उसको एक स्पेशल अथॉरिटी दे रखी है कि तुमने मेरे जितने भी जीव यहाँ आएंगे जो मेरे ही अंग हैं, उसको उनको हर खुशी और हर सुख आपने प्रदान करना है। तो इसलिए कल्प वृक्ष हमको हर चीज वहां पे देता है। तो हम वहां पे भगवान की सेवा में हजारों कामदेव और हजारों लक्ष्मियां भगवान की सेवा में लगी हैं, मगर हम इतने पापी हैं, इतने अपराधी हैं। हमने भगवान से अलग होकर कितना बड़ा अपराध कर दिया, लेकिन फिर भी भगवान कितने दयामय हैं, भगवान कितना हमसे प्यार करते हैं कि वो बार बार भगवत गीता के थ्रू हमको अपने धाम में, अपने घर में आने का इनविटेशन दे रहे हैं। भगवान कहते हैं कि तुम मेरे घर में आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम मेरे से बिछड़ गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम कब मेरे पास आओगे। लेकिन हम इतने अधम हैं, इतने अपराधी हैं कि हम भगवान के पास नहीं जा पा रहे, जबकि भगवान ने भगवत गीता में ये भी बता दिया कि मेरे पास कैसे आना है, लेकिन फिर भी हम लोग उस प्रोसेस को भी फॉलो नहीं कर रहे। अब जैसे एक सिंपल सी एग्जांपल है, जैसे अभी एक बच्चा है, वो अपने पिता से बिछड़ गया मतलब उसके पिता छोटी उम्र में ही उसको छोड़ के विदेश चले गए। तो वो बच्चा जब बड़ा होता है तो पड़ोसियों से पूछता है, अपने पड़ोसियों से पूछता कि मेरे पिता कैसे हैं। फिर थोड़ा बाहर निकलता है, गांव में जाता है, गांव से फिर शहर में जाता है, सबसे यही पूछता कि मेरे पिता कैसे लगते हैं, मेरे पिता की बॉडी कैसी है, मेरे पिता की शक्ल कैसी है, मेरे पिता का ज्ञान कैसा है। लेकिन वो बच्चा अपने स्क्रिप्चर्स को छोड़ के अपनी माता को, क्योंकि उसकी माता जो है वो अथॉरिटी है, वो उसको उसके पिता के बारे में बता सकती है कि उसके पिता कैसे हैं, उसके पिता कैसे मिलेंगे, कैसे दिखते हैं, कैसा उनका रंग है, कैसा उनका रूप है, कैसा उनका ऐश्वर्य है। ये सिर्फ वो माता ही बता सकती है। लेकिन वो पुत्र ऐसा है कि वो अपनी माता को छोड़ के अपने पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने गांव वालों से पूछता है अपने पिता का। तो वो बिल्कुल गलत कर रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी अथॉरिटी तो उसकी माँ है, उसकी माँ उसको बता सकती है। तो वैसे ही हम लोग अपने स्क्रिप्चर्स को छोड़ के, भगवत गीता को छोड़ के, अपने गुरु महाराज के वाक्यों को छोड़ के, उनकी वाणी को छोड़ के हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय यही है कि हमको भगवत गीता में हमारे गुरु महाराज की वाणी से सब कुछ मिलता है, क्योंकि हम इतने बुद्धिमान नहीं हैं कि हम लोग भगवत गीता को पढ़ सकें, समझ सकें। और इतना हमें बुद्धिमान बनने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम अधम ही अच्छे हैं। हम ऐसे झुक के अगर हमारे गुरु महाराज की वाणी पे ही चलेंगे, उनके लेक्चर्स को फॉलो करेंगे, प्रभुपाद जी के लेक्चर्स को फॉलो करेंगे, तो हमें भगवान के धाम में जाने का जो रास्ता है और जो भगवान के धाम जाने की विधि है वो हमको मिल जाएगी। अगर एक एग्जाम्पल है, हम किसी पापी को या किसी अपराधी को अपने घर में इनवाइट करते हैं? नहीं करते, क्योंकि हमें पता अरे ये पापी है, ये हमारे घर में भी आएगा तो कुछ गलत करेगा, कुछ चोरी कर लेगा। लेकिन भगवान इतने दयामय हैं, इतने करुणामय हैं, वो हमें इनवाइट कर रहे हैं कि तुम ये सब ब्रह्मांड के चक्रों को छोड़ो, यहाँ से तुमको कुछ नहीं मिलेगा। तुम ज्यादा से ज्यादा अगर योगी बन गए, अगर ज्ञानी बन गए तो ब्रह्म तक पहुंच जाओगे, ब्रह्म में लीन हो गए। लेकिन फिर जैसे तुम्हारा पुण्य जो है वो खत्म होगा, तुम्हें फिर इस धरती में, इस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। क्यों? अपने कर्मों के हिसाब से। लेकिन हम लोग उस चीज को छोड़ के फिर इन चक्रों में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में पड़ रहे हैं। तो इतने पापी होने के बाद भी, इतने अधर्मी होने के बाद भी, और इतने मतलब हमने कितने दुख सहे हैं, और उसके बाद भी अगर हम भगवान की इनविटेशन को अगर स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें
हमारा ही नुकसान है, क्योंकि भगवान तो दोनों हाथ फैला के हमारा इंतजार कर रहे हैं। वो कहते हैं ब्रह्मांड को छोड़ो, ब्रह्मांड के उच्च जो लोक हैं उनको छोड़ो, प्लानिटरी सिस्टम को छोड़ो, प्लैनेट से आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको जो भी मिलेगा सिर्फ और सिर्फ भक्ति से मिलेगा। आप बिना अनन्य भक्ति करो। भक्ति का जो प्रोसेस आपके गुरु महाराज या हमारी शास्त्रों में या भगवत गीता में प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया है, अगर हम उसको सिंपली फॉलो करेंगे और लास्ट टाइम में अगर हम लोग अपना ध्यान भगवान की भक्ति में और भगवान के नाम में, भगवान के चरणों में लगाएंगे, तो हमें भगवान की प्राप्ति अवश्य होगी। इस बात की गारंटी भगवान ने भगवत गीता में दी है कि आप अगर अंत काले च मामेवम मेरा ध्यान करोगे, मेरे नाम का ध्यान करोगे, तो मैं आपको मुक्ति दूंगा, आप मेरे धाम में आओगे। तो इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए? जब भगवान ने इस चीज की गारंटी दे दी है, जब किसी चीज की गारंटी होती है तो हमें उस चीज को ले लेना चाहिए। तो बस इतना ही आज के लिए काफी है कि हम लोग कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सके हम भगवान के नाम का स्मरण करें और भगवान के धाम को सब वापस जाएं। शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय राधा रमन प्रभु की जय। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी आज टाइमिंग ठीक थी, ज्यादा तो नहीं हो गया? एकदम परफेक्ट। कल के लिए सॉरी प्रभु जी। प्रभु जी थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। अगर आदि शब्दों कवि में प्रभु जी आदि कवि प्रभु राधा रमन प्रभु का थैंक यू कर सकते हैं आप? यस प्रभु, थैंक यू वेरी मच। आपने 2 दिन समय निकाला Thank you. और Thank you प्रभु very जी much, काफी प्रभु जी। बिजी होते हैं, जैसे प्रभु जी फिर बताया श्यामानंद प्रभु ने। धन्यवाद तो प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद प्रभु जी आपका। दुबई में होते हैं और उनका ट्रैवलिंग भी काफी है, और हमारा तो लॉकडाउन की वजह से हम लोग अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं अभी ये दूसरे लैपटॉप से। वेरी नाइस। लेकिन प्रभु जी का वर्क फ्रॉम होम नहीं है, उनका ट्रैवलिंग भी इतना प्रभु जी- होता है। तो प्रभु जी का एक और कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा। मैं प्रभु जी का प्रोफाइल पढ़ रहा था, प्रभु जी वाटर डिपार्टमेंट में काम करते हैं दुबई में। दुबई में वाटर तो है ही नहीं, लेकिन वाटर डिपार्टमेंट में काम करते हैं। कितना डिफिकल्ट काम है। इसीलिए ला प्रभु जी, रहे हैं। दुबई का पानी जो है वो इंडिया की बिस्लरी से बेस्ट है, क्वालिटी इसकी। हाँ, ओशन से वो ये कर देते हैं ना, फिल्टर करके। यस प्रभु जी। ओशन से करते हैं। हाँ यस प्रभु। रिवर्स आरओ प्लांट कहते हैं। यस जी प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच। तो हरे कृष्ण। आप सबका धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमें मौका दिया। प्रभु जी धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला